अफेयर क्राइम न्यूज। बुलाती है मगर जाने का नहीं। लंबे चौड़े और गठीले बदर रमेश को देखकर नीता की जवानी उफान मारने लगी। नीता रमेश के तेज और रफ्तार दौड़ने वाले घोड़े की घुड़सवारी करना चाहती थी। एक रात पड़ोसी रमेश अपने छत पर सोया था। चांदनी रात थी। नीता अपने छत से छलांग लगाकर पड़ोसी के छत पर जा पहुंची और अकेले लेटे हुए रमेश के पास पहुंच गई और उसके बगल लेटकर उसके सोए हुए पप्पू के सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी रमेश जाग गया और पड़ोसन भाभी नीता को देखकर हैरान हो गया। उधर रमेश का घोड़ा मैदान में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा था। नमस्कार दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल में आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, यह चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के हटा गाँव की है। नीता का पति विजय बहादुर मजदूरी का काम करता था, जिससे वह दिन भर घर से बाहर ही रहता था। थकाहारा शाम को आता और सो जाता। इधर नीता की जवानी बेकाबू हो रही थी। दिनों दिन उसकी जवानी उफान मारती जा रही थी और उसकी जिस्म की भूख बढ़ती जा रही थी। एक दिन नीता किसी काम से अपने पड़ोसी रमेश के घर गई तो रमेश नहा रहा था। नीता रमेश को नहाते हुए कच्छे में देख लिया तो उसका पप्पू साफ साफ दिख रहा था, जो हाइट में काफी लंबा और मोटा था। नीता उसे देखकर पानी पानी हो गई और उसी दिन से नीता रमेश को ताड़ने लगी। हर रात छत पर ही रमेश सोता था। एक रात नीता का पति मजदूरी करके आया और खाना खाकर सो गया तो नीता मौका पाकर छत पर गई और अपने छत से छलांग लगाकर रमेश के छत पर चली गई और उसके बगल लेटकर उसके पप्पू के सिर पर हाथ फेरने लगी, क्योंकि उसकी निगाह में तो रमेश का पप्पू ही नजर आ रहा था। तभी रमेश जाग गया और पड़ोसन भाभी को अपने पास पाकर बहुत हैरान हो गया और तभी नीता रमेश को नागिन की तरह लिपट गई। पप्पू भी प्यासा था और तभी रमेश ने नीता को बाहों में जकड़ लिया और उसके साथ 61-62 प्रोग्राम शुरू कर दिया। नीता रमेश के तेज रफ्तार दौड़ने वाले घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करना शुरू कर दी और रमेश अपना घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर मैदान को अस्त व्यस्त कर दिया। नीता का मन शांत हो गया और नीता उससे बोली, अब तुम हर रात मुझे अपने घोड़े की घुड़सवारी कराना, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा बहुत ही फास्ट दौड़ता है। अब हर रात नीता पड़ोसी रमेश के साथ घुड़सवारी करने लगी। मगर कहते हैं ना, जब जिस्म की भूख बढ़ जाती है तो इंसान अंधा हो जाता है। नीता बोली, रमेश जी अब मुझे दूरी सही नहीं जाती। मेरा पति मजदूरी करने गया है, वह रात में आएगा, तुम अभी मेरे घर आ जाओ। नीता की बातों को सुनकर रमेश फोन कट किया और उसके घर पहुंच गया। रमेश दीवानगी की हद से गुजर गया। उसे वह शेर भी याद नहीं आया कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। नीता के कहते ही रमेश उसके बेडरूम में पहुंच गया और नीता को गोद में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया और 61-62 करना शुरू कर दिया। उस दिन नीता कुछ ज्यादा ही गर्म थी। उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी और रमेश भी फुल जोश में था। वह धक्के पे धक्का और छक्के पे छक्का मारे जा रहा था। जिस्म की प्यास बुझाने में दोनों ने समय का ध्यान नहीं दिया और हर रोज की तरह रात को उसका पति जब मजदूरी करके लौटा तो पत्नी को पड़ोसी रमेश के बाहों में प्रेम लीला करते हुए देखा तो उसका खून खौल उठा और वह पत्नी को मारना चाहा। मगर उसी क्रोध में नीता का पति बहादुर रमेश को मारने लगा और उसे मौत के घाट उतार दिया और पत्नी को बोला, तुम लाश को ठिकाने लगाने के लिए मेरा साथ दो। पत्नी ने पति का साथ दिया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से दूर खेत की नर्सरी में छुपा दिया। खेत की नर्सरी में पड़े लाश को देखकर सुबह पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस तफ्तीश करने लगी तो पता चला कि मृतक के पड़ोस में रहने वाली नीता से उसके अवैध संबंध थे। पुलिस नीता और उसके पति विजय बहादुर प्रजापति से पूछताछ करने लगी तो दोनों ने पहले पुलिस को गुमराह करना शुरू किया, मगर जब पुलिस का डंडा पड़ा तो नीता ने सारा राज उगल दिया। फिर पुलिस ने पति और पत्नी को अरेस्ट करके उन्हें जेल भेज दिया। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।